हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित है, जिसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें एक ज्यामितीय आकृति दे दी जाती है और उसमें हमें अंतर्निहित या छिपे हुए त्रिभुजों, चतुर्भुजों, पंचभुजों आदि की कुल संख्या गिनकर बताना होता है। यूट्यूब में ऐसे बहुत से वीडियो हैं जिसमें इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए शॉर्टकट गणितीय सूत्र बताया जाता है, लेकिन उनमें परेशानी ये है कि अलग अलग पैटर्न की आकृतियों के लिए अलग अलग सूत्र बनते हैं और जब एग्जामिनेशन हॉल में आप पेपर देखते हैं तो उसमें बिल्कुल नए पैटर्न की आकृति बनी होती है जिसका सूत्र आज तक नहीं बना है और इस तरह से आपकी सारी मेहनत बेकार जाती है। दरअसल मेंटल एबिलिटी के सवाल के लिए एक सवाल के लिए 50 सूत्र याद करना समय की बर्बादी है। आप में ये क्षमता विकसित होनी चाहिए कि आकृति को देखकर उसमें छिपे हुए सभी त्रिभुजों या चतुर्भुजों या पंचभुजों की संख्या को गिनकर बता सकें। शुरुआत में अभ्यास के समय आपको ज़्यादा समय लग सकता है और गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन 1-2 दिन के अभ्यास के बाद किसी भी आकृति में आप फटाफट त्रिभुज, चतुर्भुज या पंचभुज या षटभुज दिया हो को गिनकर उनकी कुल संख्या बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपकी उसी मानसिक योग्यता को उभारने का प्रयास करूंगा। याद रखिए, गणितीय सूत्र संख्यात्मक योग्यता के सवालों को हल करने के लिए होता है, जिससे आपकी संख्यात्मक अभियोग्यता का परीक्षण होता है। यदि आप मेंटल एबिलिटी के सवालों में गणितीय सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो आप अपनी मानसिक क्षमता या मेंटल एबिलिटी को वास्तव में विकसित होने से रोकते हैं। मैं शुरुआत में बिल्कुल धीरे धीरे दी गई आकृति में त्रिभुज, चतुर्भुज गिनना सिखाऊंगा, लेकिन यदि आप घर में अभ्यास जारी रखेंगे तो मात्र 1-2 दिन में आप 10 सेकंड से भी कम समय में पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐसे सवालों को हल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक स्टार वाली आकृति दी गई है और इस आकृति में हमको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटे त्रिभुजों को गिनेंगे जो आसानी से दिख रहे हैं। ये छोटे वाले त्रिभुज, हर शीर्ष पर एक त्रिभुज बना हुआ है। पहला ये हो गया 1, दूसरा ये हो गया 2 और तीसरा ये हो गया 3, चौथा ये हो गया 4 और ये वाला हो गया 5। अब यहाँ पर ये वाले बिंदु, इन बिंदुओं को हम लोग ध्यान देते हैं। हर बिंदु एक त्रिभुज का शीर्ष है। ध्यान से देखेंगे तो मेरे पेन के चलने के तरीके को ध्यान दीजिएगा। 1, 2 और ये त्रिभुज बन गया। ये पहला त्रिभुज हो गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज जिसका शीर्ष इस कॉर्नर पे है। अब यहाँ पर 5 कॉर्नर हैं तो 5 ऐसे त्रिभुज होंगे, देख सकते हैं। अब इस कॉर्नर पे आइए, यहाँ पर देखिए ये दूसरा त्रिभुज। पेन के चलने के तरीकों को ध्यान देंगे तो ये हो गया दूसरा त्रिभुज। अब इस कॉर्नर पे आ जाइए, ये तीसरा त्रिभुज है। अब यहाँ पर इस कॉर्नर पे आएंगे तो यहाँ भी हमको एक त्रिभुज बनेगा। ये देखिए, ये चौथा त्रिभुज होगा। ये हो गया 4। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ भी इस शीर्ष से संबंधित एक त्रिभुज होगा, ये वाला। तो ये हो गया 5। तो कुल 5 छोटे त्रिभुज और 5 बड़े त्रिभुज और कुल मिलाकर इसमें 10 त्रिभुज होंगे और सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इससे ज़्यादा संख्या में त्रिभुज नहीं बनेंगे। यहाँ सेंटर में जो बन रहा है वो पंचभुज है। तो इस प्रकार से कॉर्नर पे ये 5 त्रिभुज हैं और बड़े वाले ये 5 त्रिभुज हैं। हर कॉर्नर से संबंधित एक त्रिभुज है। तो 5 ये हो गया और 5 ये हो गया, टोटल हो गया 10। अब मान लीजिए आप कोई मैथमेटिकल फार्मूला इसके लिए डेवलप कर लेते हैं और इस तरह के स्टार में त्रिभुजों की संख्या गिनने के लिए आप एक सूत्र विकसित कर लेते हैं। अब आप उसको याद करके जाएंगे और आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, इसी आकृति में आपको त्रिभुज ना गिनने को बोलकर आपको चतुर्भुज गिनने को बोला जाए। तो अगला प्रश्न में यही है। इस आकृति में हमको चतुर्भुजों की संख्या गिननी है, त्रिभुज नहीं गिनना है। तो फिर से वही तरीका अपनाना है। अब यहाँ पर देखिए, चित्र वही है, लेकिन इस चित्र में अब आपको चतुर्भुजों की संख्या गिनना है। अब यहाँ पर हर शीर्ष पर हम लोग आते हैं। हर शीर्ष से संबंधित यहाँ पर एक चतुर्भुज है। ध्यान से देखेंगे, पेन के चलने के तरीकों को देखिएगा। 1, 2, 3 और ये 4 भुजा हो गए। 1, 2, 3, 4।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 3 4। तो ये पहला चतुर्भुज हो गया। शुरुआत में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बाद में अभ्यास होने के बाद आप तत्काल इसको गिन सकते हैं। अब इस शीर्ष पे आइए। इस शीर्ष से भी संबद्ध एक चतुर्भुज है। ये एक पहली भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा। तो ये दूसरा चतुर्भुज हो गया। अब यहाँ पर इस शीर्ष पे आइए। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 3 4। तो ये हो गया तीसरा चतुर्भुज। अब इस शीर्ष पे आ जाइए। इससे भी संबद्ध एक चतुर्भुज है। ये 1 2 3 4। रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये चौथा चतुर्भुज। और ये आखिरी शीर्ष से भी उसी तरह का एक चतुर्भुज मिलेगा। ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा। पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी भुजा। तो ये कुल 5 चतुर्भुज हमको मिल गए। अब यहाँ पर देखिए, ये अंदर के जो कॉर्नर हैं, इस 5 कॉर्नर से हर एक से एक चतुर्भुज संबद्ध है। पेन के चलने के तरीक़ों को ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 3 4। ये कॉर्नर पे हो गया। अब इस कॉर्नर से भी संबद्ध एक चतुर्भुज है, ध्यान से देखिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा। तो ये दूसरा चतुर्भुज हो गया। ठीक उसी तरह इस कॉर्नर से भी अब आप देख पा रहे होंगे, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, 1 2 3 4। तो ये तीसरा चतुर्भुज हो गया। फिर इस कॉर्नर से संबद्ध एक चतुर्भुज है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये चौथा हो गया। अब इस कॉर्नर पे आ जाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5। तो बाहर वाले शीर्षों से संबद्ध 5 चतुर्भुज हैं और ये अंदर वाले शीर्षों से संबद्ध 5 चतुर्भुज हमने गिन लिए। टोटल मिलाकर इसमें 10 चतुर्भुज हैं। तो यहाँ भी सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस सवाल में भी चित्र वही है, लेकिन यहाँ पर आपको पंचभुजों की संख्या गिननी है। याद रखिए, आपको पंचभुजों की संख्या गिननी है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाली भुजा को रिफरेंस लेंगे हम लोग। इस तरह की 5 भुजाएं हैं। तो ये वाला पहला पंचभुज तो सेंटर पे बन रहा है, देख सकते हैं, 1 2 3 4 5। ये फर्स्ट यहाँ पर नोट कर लिया हम लोग, बीच वाला। अब देखिए दूसरा जो बन रहा है, इस हर भुजा से संबद्ध, ये 5 भुजाओं से संबद्ध 5 और पंचभुज बन रहे हैं। 1 2 3 4 5। पेन जिस रास्ते पे चल रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5, ये एक हो गया। फिर इससे संबद्ध एक होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये दूसरा हो गया। ठीक इसी तरह इससे भी संबद्ध होगा। इससे संबद्ध होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस भुजा से भी संबद्ध एक पंचभुज होगा, ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद लास्ट ये बचता है, तो इससे भी संबद्ध एक होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से 5 भुजाओं से संबद्ध 5 पंचभुज है। मतलब कुल मिलाकर 5 और 1 6 पंचभुज इसमें होंगे। इससे ज़्यादा और पंचभुज नहीं बनेंगे। एक बीच वाला और हर भुजा से संबद्ध एक पंचभुज होगा, ये बीच में जो भुजाएं हैं उनसे, और कुल मिलाकर 6 पंचभुज होंगे। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इस वीडियो का कंटेंट और प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आने वाली वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।